ओके, आज की क्लास में हमने क्या कुछ कवर करना है? जी स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 23 and week 14. Today's topic, uh, the mic off कर दें please. Uh, we would like to cover these sections, section 5.5 of your textbook, 5.6, 5.7 and 5.8. और अगर टाइम मिला तो 5.9 भी मैं कोशिश करूँगा, और इसके अलावा भी तो आगे कुछ और सेक्शंस भी हैं जो कि छोटे छोटे सेक्शंस हैं, उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट हम कर रहे हैं सेक्शन 5.5 से, विच इज़ कॉमन एमिटर फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन। तो फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने देखी हुई है, और उसको हम एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर उसको एनालिसिस करेंगे, उसका एसी एनालिसिस। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 में एसी एनालिसिस स्टार्ट किया था, और मैंने आपको बताया था कि एसी एनालिसिस किस तरह से परफॉर्म होगा। उसमें आप डीसी सोर्स को ज़ीरो कर देंगे, कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और ट्रांजिस्टर की जगह पे उसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट रिप्लेस करके फिर सर्किट को हमने अब सॉल्व करके उसके क्वांटिटीज फाइंड करनी है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है वो है उसका वोल्टेज गेन, वो हमने कंप्यूट करना है। और इसके अलावा कुछ और भी हैं, वो भी हम वन बाय वन देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो एसी एनालिसिस हमने इन एम्पलीफायर सर्किट्स का जो कि आपको डिफरेंट इनकाउंटर होंगे, जो चैप्टर 4 में भी आपने देखे हैं, वोल्टेज डिवाइडर बाइस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर, एमीटर बाइस कॉन्फ़िगरेशन, एमीटर फॉलोअर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, और फिर आगे कॉमन बेस एम्पलीफायर। ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हैं, और इनका हमने एसी एनालिसिस परफॉर्म करना है और फाइंड आउट करना है कि एसी पैरामीटर्स, जिसमें कि वोल्टेज गेन और बाकी पैरामीटर्स भी आएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम वहीं से वापस आते हैं जहाँ पे लास्ट टाइम हमने ब्रेक किया था, एंड किया था चैप्टर को। इफ़ यू हैव visible this screen, let me show you the screen first. भाई बताया करें ना, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना? तो ये आपके पास आज के टॉपिक्स हैं, लेक्चर 23 और वीक 14, एंड दीज आर द टॉपिक्स। दिस इज सेक्शन 5.5, 5.6, 5.7 एंड 5.8। ये हमने कवर करनी है, जिसमें कि हमने कॉमन एमीटर, फिक्स बाइस, वोल्टेज डिवाइडर, एमीटर बाइस, और आगे कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने डिस्कस करनी है वन बाय वन। और लास्ट टाइम हम इस पॉइंट के ऊपर थे कि हमने ट्रांजिस्टर को मॉडल किया था। हमारे पास एक ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर सर्किट, this one this one was the transistor connected in common emitter configuration. You can see input is at base and output is from collector, emitter is common. और फिर हमने इसको देखा था कि इसके जो पैरामीटर्स हैं इनपुट साइड के और आउटपुट साइड के, उनके परस्पेक्टिव से हमने इनपुट करेक्टरिस्टिक और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके हमने इसका मॉडल डेवलप किया, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, जिसमें कि हमने कहा कि इनपुट साइड के ऊपर इट इज़ जस्ट लाइक अ फॉरवर्ड बायस बेस एमिटर जंक्शन, जिसको हमने एसी के लिए डायनामिक रेजिस्टेंस के साथ रिप्रेजेंट किया, और आउटपुट साइड इज बिहेविंग एज अ constant current source, dependent current source whose value depends upon IB, or you know the current source has a always has a parallel resistance with it, जिसको हमने आगे चल के इन्हीं करेक्टरिस्टिक से उसको मॉडल किया यूजिंग और नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज सोर्स अगर हो तो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस,
और करंट सोर्स जो होता है उसके पैरेलल में आपकी रेजिस्टेंस होती है। आइडियली वोल्टेज सोर्स की जो सीरीज रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है, और प्रैक्टिकली देर इट इज़ फाइनाइट बट it remains low. And for a ideal current source, this resistance would be infinite ideally, but for practical current source, this resistance would be as high as possible. So this resistance would be very high for the practical current sources. So in most, you will see in later on that in most of the cases, this resistance would be ignored, as this resistance would have very high value, typically in kilo ohms range. ठीक है, it would go to hundreds of kilo ohms. ठीक है, इस केस में यहाँ पे उसने typically कहा 40 to 50 kilo ohm, but it can be even higher than this. अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इस शेप में किस तरह से हम लेके आए हैं इस मॉडल को, तो उसके लिए हाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमने इसको कैसे इस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे मॉडिफाई किया और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। जी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं? से मैंने दो जी हेलो। यस सर कर रहे हैं। ओके अभी मैं वापस वाइट बोर्ड पे आता हूँ और फिर यहाँ पे मैं वही इक्वेशन डेवलप करता हूँ जो कि भी मैं दिखा रहा था आपको। मुझे आपने बताना है कि डिले वगैरह तो नहीं आ रहा, ठीक है? तो पहले मैं सर्किट बना लेता हूँ वही। साथ साथ आपने बताना है कि यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं। This resistance is dynamic resistance RE. This current is actually IC. इसको मैं स्मॉल ही रखता हूँ, IC, and its value is, this is dependent current source, so it is depending upon IB. This one is voltage VBE small. तो ये सारी AC quantities हैं, ठीक है? And this is IB. This is the node at which this current is splitting. This is IE. This voltage is VCE. डिले आ रहा है, आपने बताना है मुझे। This is VBE, this is RE, this one is IE, IB base current, IC collector current. Sum of these two is ammeter current. जी नजम, स्टूडेंट्स आप को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। यस सर आवाज आ रही है सर। तो बताएं डिले आ रहा है या नहीं आ रहा? डिले इतना नहीं खास आ रहा सर थोड़ा थोड़ा सा आता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो इशू होता रहता है, इतना चले ज्यादा मैं नहीं है सर। 1 मिनट मुझे दें, मैं कोशिश करता हूँ इसको मजीद बेहतर करूँ, ठीक है? जी सर। ओके अच्छा, आप जरा देखें यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट वुड बी VBE इक्वल टू, वोल्टेज यहाँ पे क्या होगी इसके लिए मैं दिस VB इज आल्सो अक्रॉस दिस स्मॉल RE, तो इस RE के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है VBE,
और वो कितना ड्रॉप होगा VBE का, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ VBE इज इक्वल टू IE into RE. This is the voltage drop across this resistance RE in which this current IE is flowing. So this voltage would be IE into RE, which is VBE. So VBE is equal to IE into RE. ठीक है, सही है. This voltage is nothing but voltage between these two terminals is nothing but IE into RE. ठीक है. And what is IE is equal to? IE is equal to beta plus 1 IB. IE की जगह पे मैं बीटा प्लस 1 IB रिप्लेस कर सकता हूँ इनटू स्मॉल RE. ठीक हो गया. सो इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज करता हूँ. दिस इज बीटा प्लस 1 इंटू RE को मैं पहले लेके आता हूँ इंटू IB. ठीक है. जी नजम, आपने कुछ भेजा है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर? सर उसका नेट इशू है, तो कहते हैं मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा. ओके ठीक है. तो अब जरा आप इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें. तो अब जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप दैट इज रेजिस्टेंस इनटू करंट. वोल्टेज होती है रेजिस्टेंस इनटू करंट. अब जो रेजिस्टेंस है वो पहले RE थी जब उसमें करंट IE फ्लो कर रहा था. अब करंट फ्लो कर रहा है IB, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी? बीटा प्लस 1 RE. इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें. दोनों इक्वेशन, सॉरी ये इसकी VBE है, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है और राइट हैंड साइड में आप देखें तो एक में करंट IE आ रहा है, एक में IB आ रहा है, और रेजिस्टेंस में भी देखें चेंज है. तो करंट जब IB हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई. ठीक है. इसी चीज को मैं सर्किट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस इक्वेशन को? जैसे इस इक्वेशन से को मैंने इस सर्किट से डिड्यूस किया था, तो अब मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करना चाह रहा हूँ. मैं अब इक्वेशन से वापस सर्किट पे आना चाह रहा हूँ. पहले मैं सर्किट से कहाँ गया था? इक्वेशन के ऊपर. सर्किट गिवन था, उससे मैंने इक्वेशन डेवलप की. अब मैं कह रहा हूँ इक्वेशन गिवन है, उससे वापस सर्किट पे आना. तो कैन यू हेल्प मी टू ड्रॉ द सर्किट फॉर दिस इक्वेशन? अब मैं वही दो पॉइंट्स लूंगा जहां पे वोल्टेज डिफाइन है VBE. ठीक है. और करंट इसमें से फ्लो करना है अब IE IB, और इसके साथ रेजिस्टेंस कितनी आएगी अब? बीटा प्लस 1 RE. क्या हाल है? इस इक्वेशन से ये आपके पास सर्किट आ गया. ये सर्किट बता रहा है कि इस जगह पे वोल्टेज सोर्स है VBE, दैट वुड बी इक्वल टू IB इनटू दिस रेजिस्टेंस. एनी कंफ्यूजन? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर कंफ्यूजन हो तो बता दे अभी. जी. सो इसमें मैं थोड़ा सा चीज मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे लेबल कर देता हूँ. दिस इज बेस टर्मिनल, दिस वन इज कलेक्टर टर्मिनल, एंड दिस वन इज. ठीक है. कलेक्टर मीटर. और इसके अगेंस्ट ट्रांजिस्टर हमने कैसे देखा था? ट्रांजिस्टर दिस वन, बेस, कलेक्टर एंड. थोड़ा सा ये ट्रिकी है, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए इस स्टेज पर.
तो ओरिजिनली इस सर्किट का तो आपको आइडिया है कि सर्किट ये कैसे आया था, ये मॉडल है ट्रांजिस्टर का। उसको मैं अब कन्वर्ट कर रहा हूँ एक और इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि हम आगे चल के सारे सर्किट्स में यूज़ करने वाले हैं। ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका इजियर वर्जन मैं बना रहा हूँ जो कि आगे यूज़ होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास इस इक्वेशन से मैंने ये बना लिया, और इसके ऊपर भी मैं मार्क कर देता हूँ, दिस वन इज अगेंस्ट दिस टर्मिनल बेस। इस बेस में ये करंट क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, ठीक है। कलेक्टर टू बेस मेरे पास था करंट सोर्स, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जगह स्पेस कम है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बीटा आर ई, या बीटा आर ई और बीटा प्लस वन आर ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अजम्पशन कर रहा हूँ बीटा प्लस वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद कलेक्टर टू मेरे पास बेस क्या था, करंट सोर्स which was beta IB, this was collector and the current in the collector is IC, ठीक है। And now the emitter terminal is being indicated here, right? And this current is IC entering here, this current is IB entering here like this, and this current is now IE, ठीक है। सो इफेक्टिवली हमने ये किया है कि इफेक्टिवली हमने इस रेजिस्टेंस को, जो कि बेस टू एमीटर आ रही थी, अभी भी ये बेस टू एमीटर है, ठीक है, बेस और एमीटर के दरमियान ही है, बट पहले इसमें करंट फ्लो कर रहा था आई ई, अब इसमें फ्लो कर रहा है करंट आई बी। तो एज इफ के ये शिफ्ट हो गई है इनटू बेस साइड, और जो ये वाला टर्मिनल था ये एमीटर के ऊपर आ गया काम, ठीक है। तो एज इफ के ये वाली रेजिस्टेंस थी, ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है ना। और ये पॉइंट मैंने नीचे खींच के यहाँ पे शो कर, ठीक है। तो वही रेजिस्टेंस है, बट पहले ये आ रही थी, अब हो गई है बीटा आ रही। जब इसको मैंने शिफ्ट किया, पहले इसमें करंट आई ई फ्लो कर रहा था, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई बी, और इस नोड पे स्टिल आई बी और आई सी दोनों ऐड हो रहे हैं एंड रिजल्ट्स इन आई ई, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इसको मैंने ट्वीक किया और मॉडिफाई किया, सो दैट अब आप अगर आप देखें तो ये दोनों टर्मिनल्स, ये दोनों बेस और कलेक्टर, ये इनपुट सेक्शन में आ गया, ये आउटपुट सेक्शन में आ गया, जबकि यहाँ पे ना ये इनपुट सेक्शन आउटपुट सेक्शन जो थी वो मिक्स आ रही थी, ठीक है। आगे चल के थोड़ा सा आपको और रियलाइज होगा कि दिस सर्किट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे आ गई, you can see this is IB and the resistance between base and emitter is now beta RE, and this is current source and emitter terminal is common and grounded, ठीक है। इसके साथ एक और नॉट भी आएगी जो आगे चल के आप देखेंगे, दिस वन और नॉट, दिस वन इज और नॉट added into this model। बेस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए थोड़ा सा मॉडल में चेंज है, ठीक है। उसका मॉडल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। जो अभी हमने मॉडल देखा था दैट वाज फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और ये चीज़ नोट कर लें कि वही मॉडल आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज़ होगा, ठीक है। और जो तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें भी अगेन एक रेजिस्टेंस होगी और एक करंट सोर्स होगा, जैसे पहले अभी आपने देखा। तो इस मॉडल में भी एक रेजिस्टेंस होगी, एक करंट सोर्स होगा, और करंट सोर्स के पैरेलल में
एक आउटपुट रेजिस्टेंस होगी, बट द रेजिस्टेंस वुड बी स्मॉल आर ई, जैसे अभी आपने देखी थी फॉर द केस फॉर कॉमन एमीटर, जिसमें कि जब करंट आई ई फ्लो करता है उसमें तो रेजिस्टेंस आर ई होती है, और अगर इसमें आई बी फ्लो कर रहा हो तो ये बीटा आर ई होगी। ठीक है, तो कॉमन बेस में अगर आप देखो तो कॉमन बेस में इनपुट करंट क्या होता है, आई ई ही होता है, जबकि कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर में इनपुट करंट आई बी होता है, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बीटा आर ई होगी अगर कॉमन एमीटर कॉमन कलेक्टर है, और अगर कॉमन बेस है तो चूंकि उसमें करंट ही आई ई होता है इनपुट के ऊपर, तो इसलिए रेजिस्टेंस भी स्मॉल आर ई होगी। और आई आउटपुट करंट इज आई सी, यू नो आउटपुट करंट, and the output current would depend upon the input current from common base characteristic. You know the collector current depends upon the emitter current rather than the base current for common base configuration. So collector current would be a function of emitter current, and the relationship between these two currents is defined as alpha. Alpha is an other parameter of the transistor which relates the currents आई सी एंड आई ई। ठीक है, अल्फा को हमने कैसे अगर हमने पहले मुझे नहीं याद कि मैंने डिफाइन किया था या नहीं, जिससे हमने कहा था बीटा इज इक्वल टू आई सी अवर आई बी, अल्फा इज इक्वल टू आई सी अवर आई ई। ठीक है, और अल्फा इज ऑलवेज टिपिकली लेस देन और इक्वल टू 1, चूँकि आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई सी, तो इससे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से हमेशा हायर होगा, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। जी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं? यस सर। यहाँ पे आपको क्योंकि समझ नहीं आ रही तो आप पूछें, खामोश ना बैठें। तो कॉमन बेस का मैं बता रहा हूँ, कॉमन बेस का जो मॉडल है वो ये है। इसमें मैं लेट से ये एमीटर पीएनपी ले लेता हूँ, पीएनपी ट्रांजिस्टर, दिस इज एमीटर, कलेक्टर एंड बेस, this one is emitter current IE, this one is IB, this one is IC। ठीक है, IE इंटर हो रहा है, IB और IC लीव का है। ठीक है, तो इसमें VBE is this voltage, VBE, this is VCE, VCB, right? This junction is forward biased, base emitter junction, this is base emitter junction, this is forward biased, और फॉरवर्ड बायस जंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक डायनामिक रेजिस्टेंस के साथ एसी के लिए। ठीक है, और दिस करंट इज नाउ आई ई। ठीक है, एंड आई सी एंड आई ई, दिस करंट इज आई सी एंड आई ई आर रिलेटेड एज अल्फा, आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई। ठीक है, this current is entering, these two currents are leaving, IB would also be leaving, this is emitter terminal, this collector terminal, this one is base terminal। ठीक है, तो करंट सोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है बिकॉज ऑफ इट फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ द कलेक्टर करंट, so this current represents the direction of this current represents the current IC, so IC is alpha IC। ठीक है, so this is the model of common base configuration। ठीक है, तो एज अ समरी ये जो मॉडल है ये आप कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों के लिए यूज करेंगे, दिस वन, और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप कौन सा मॉडल यूज करेंगे, दिस वन। गॉट द पॉइंट? यस सर।
नजम, आपने कोई और भी लेक्चर तो नहीं लगाया हुआ? दोनों सुन रहे हो इकट्ठे? क्यों नजम? तो अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं सेक्शन 5.5 विच इज कॉमन एमिटर फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सॉरी, चैप्टर 5 कॉमन फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। This is the circuit. You have already seen this circuit in chapter 4. याद आया कुछ? ये सर्किट देखा हुआ है? जी स्टूडेंट्स, आर यू देयर? यस सर। तो अभी बताएंगे यहाँ से मैं आगे कैसे प्रोसीड करूँ। कैन एनीवन गाइड मी? क्या क्या स्टेप्स होंगे इसके बाद? मैं काफी बोल चुका हूँ, अब आपकी बारी है। कौन बताएगा? आप बताएगा जी, जिससे मैं पूछूंगा। और आपने कैमरा भी ऑन करना है, ठीक है? जी बताएंगे हसनैन शफकात। जी सर। आप बताएंगे इस सर्किट को मैं कैसे आगे प्रोसीड करूं टुवर्ड्स द एनालिसिस टू फाइंड आउट इट्स वोल्टेज गेन। सर समझ नहीं आ रहा था। अच्छा चला, बुरहान आप बताएं। जी बुरहान। तो रहे हैं? जो नहीं बोलेगा उसका नंबर कटेंगे। जी सर। मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको स्क्रीन पे सर्किट नजर आ रहा है, कॉमन एमिटर फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। जी सर। जी सर। ये बताओ कि मैं अब इसका एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, एसी एनालिसिस। जी सर। तो मैं यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करूँ? सर इसका क्या कर? इक्वेशन लिखेंगे? नहीं, इक्वेशन पहले, डायरेक्ट इक्वेशन कहाँ से आएगी सर्किट से? जी और कौन बैठा हुआ है? ये बाकी सारे लोग गायब कहाँ हो गए? अभी तो काफी सारे बैठे हुए थे। आईफोन 8 कौन है? देखें, आप इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ना तो फिर बहुत गलत हो जाएगा आपके साथ। आईफोन 8 कहाँ गायब है? मिस्टर हसनैन कौन है? एक तो हसनैन शफकात है, एक है हसनैन, जस्ट हसनैन। ये कौन है? सर ये हसनैन आयशा चौधरी है। किधर गायब है? वेयर इज? कॉल करो उसको, आईफोन 8 को कॉल करें। आयशा जुबैर। सर आईफोन 8 का पता नहीं, ये कौन है? ग्रुप पे मैसेज डालेंगे, सर बुला रहे हैं सबको। यस सर।
जी आयशा, आप बताएं इस सर्किट को मैं आगे कैसे प्रोसीड करूं, इसका एसी एनालिसिस करना है मैंने। सर्किट आपको नजर आ रहा है? कौन सा वाला? ये जब स्क्रीन पे आपको सर्किट नजर आ रहा है कोई? जी, दो नजर आ रहे हैं। इसमें पहले वाला जो फिगर 5.20 है। जी। अम, ओके सर, इसकी कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया हुआ। हाँ जी, मतलब लूप लगाएंगे हम। नो, लूप कहाँ लगाएंगे इसमें? मतलब दूसरा प्लस VCC और अच्छा ये बताओ, पहले इसका डीसी एनालिसिस करेंगे या एसी एनालिसिस करेंगे? DC करेंगे। अच्छा, डीसी एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए हम एसी को हम इग्नोर कर देंगे या एसी को भी रिटर्न रखेंगे? AC को भी रिटेन रखेंगे। नो, गलत। नो, सर यहाँ DC पे रखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, हम सुपर पोजिशन लगाएंगे। ठीक है। इसमें एक डीसी सोर्स है और एक एसी सोर्स है, ठीक है। जी। तो पहले आपने कहा जी इसका डीसी एनालिसिस करेंगे, विच इज गुड, ठीक है। तो इसका डीसी एनालिसिस हम करने के लिए हम एसी को ना अब पहले जीरो कर देंगे। AC को व्हाट 0 अबाउट कर देंगे। व्हाट अबाउट कैपेसिटर्स? कैपेसिटर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। नो, डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर को शॉर्ट नहीं करना, ओपन करेंगे। ओपन करेंगे। डीसी एनालिसिस में कैपेसिटर ओपन होंगे, एसी जीरो हो जाएगी और फिर इसका डीसी एनालिसिस करेंगे। तो डीसी एनालिसिस करने के बाद हम इसका क्यू पॉइंट फाइंड करेंगे। क्यू पॉइंट में इसका हम आईसी फाइंड करेंगे और आईसी फाइंड करने के लिए पहले इसका आईबी फाइंड करेंगे। आईबी फाइंड करके आईसी फाइंड करके फिर हमने इसका आईई फाइंड करना है। और आईई हम हमें चाहिए जब हम इस ट्रांजिस्टर का मॉडल बनाएंगे। तो ये चूंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने ये मॉडल यूज करना है। और इस मॉडल में मुझे ये रेजिस्टेंस आर ई फाइंड करनी है। और आर ई जो है डायनामिक रेजिस्टेंस है, जो कि फाइंड होगी 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई आई ई। ये फार्मूला हमने देखा था, ठीक है। और इस मॉडल के अंदर ये मॉडल एसी एनालिसिस में यूज होना है, तो इसके लिए हमने पहले डीसी एनालिसिस करके इसका ये एसी पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है। गॉट द पॉइंट? यस सर। एसी एनालिसिस हमने सोलली सिर्फ इस वजह से किया कि हमने जब एसी एनालिसिस करना है तो हमें डायनामिक रेजिस्टेंस चाहिए वहाँ पे। डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड होगी डीसी एनालिसिस के पैरामीटर से, जो कि हमारा कैपिटल ई है, कैपिटल आई डीसी। अच्छा, उसके बाद आयशा आप बताएं सर, बल्कि और कौन है, हसनैन शफकात, अब आप बताएं। हसनैन, माइक ऑन करें। जी सर। अब आप बताएं कि एसी एनालिसिस जब हम इसका परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा? तो डीसी डीसी को रिटेन रखेंगे या नहीं? सर रिटेन ही रखेंगे डीसी को। नो, नो, नो। सुपरपोजिशन क्या होता है? व्हाट इज द सुपरपोजिशन? सर किसी भी एक नोड से मतलब कर लेंगे करंट को अगर फाइंड करना है तो पहले किसी एक नोड से, जैसे कि I1 नोड जैसे क्या, जा रहा है। नोड क्या, नोड क्या है? नोड क्या? नोड नहीं है, सोर्स। सुपरपोजिशन यह है कि हम जब सर्किट में एक से ज़्यादा सोर्सेज हों, वोल्टेज सोर्सेज हों या करंट सोर्सेज हों, तो हम किसी एक सोर्स से एनालिसिस करेंगे, बाकियों को हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। जी सर। है उस्मान, ठीक है। जी सर। तो जब मैं एसी एनालिसिस कर रहा हूँ तो डीसी सोर्स को क्या कर दूंगा? उसको रिटेन नहीं रखेंगे मतलब फिर। रिटर्न नहीं रखेंगे, नहीं।
तो उसको जीरो Yes. कर देंगे। ठीक हो जी गया? सर। जी सर। ठीक है, पहले बांध लिया। जी सर। गुड। तो डीसी सोर्स को हम कर देंगे जीरो, और एसी सोर्स आपको नजर आ रहा है, वो कहाँ पे नजर आ रहा है, उसका क्या वैल्यू, किस तरह से मेंशन है वहाँ सर्किट में, कहाँ पे है ये? कैन यू आइडेंटिफाई द एसी सोर्स? सर एसी सोर्स जो हमारे पास है, बी सी एंड ई पॉइंट्स हमारे पास, उनके दरम्यान में जो है। नहीं, अभी एसी सोर्स वहाँ पे ना लेबल्ड है। क्या नाम बता सकते हैं कि एसी सोर्स का क्या नाम है वहाँ सर्किट में? विजिबल है ना सर्किट आपको क्लियरली? जी सर विजिबल है, पर समझ नहीं आ रही कि तो एसी सोर्स ये का जो क्या लिखा हुआ नाम ना वी इन, ये वी इन नजर आ रहा है आपको? दिस वन वी इन, है। जी सर। दिस इज सिग्नल सोर्स, इनपुट सिग्नल सोर्स, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जी आप इनपुट दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल, तो वी इन इज द इनपुट सिग्नल। ठीक है, यस सर। वोल्टेज अप्लाइड एट द इनपुट। ठीक है, दिस इज द सो एसी सिग्नल। डीसी सोर्स कहाँ पे नजर आ रहा है आपको स्नैन? सर्किट में डीसी सोर्स कहाँ पड़ा हुआ कनेक्टेड है? सर डीसी सो वी आउट के साथ हुआ। नो, नो, नो। सर वीसीसी होगा। जी जी बिल्कुल, वीसीसी जो है ना इसका डीसी सोर्स बैटरी है ये। ठीक है, फिक्स बैटरी है वीसीसी। तो सिग्नल सोर्स जो है ना वो आपका ये वी इन है। आउटपुट कहाँ पे देख रहे हैं आप इस वक्त? आउटपुट कहाँ नजर आ रहा है आपको वी नॉट पे सर्किट सर में? आउटपुट। वी नॉट इज द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम दिस सर्किट। इस यस सर्किट सर। को मैं एक इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ और इससे मैं एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी आउटपुट जो है ना वो एम्पलीफाई होके मिलेगी। जो भी इनपुट मैं सिग्नल दे रहा हूँ यहाँ पे, वो मुझे यहाँ पे एम्पलीफाई होके मिलेगी। इसका मतलब इसका गेन कितना होगा? ग्रेटर देन वन होगा या लेस देन वन होगा? सर ग्रेटर देन वन होगा। ग्रेटर देन वन होगा, तभी मुझे एम्पलीफिकेशन मिलेगी। ठीक है, अच्छा मैं वो गेन कंप्यूट करना चाह रहा हूँ। अब बताओ स्नैन के, जब मैं इसका एसी एनालिसिस कर रहा हूँ तो डीसी को मैंने जीरो करना है, तो कैपेसिटर्स को क्या करना है? कैपेसिटर सर्किट में रहेंगे या नहीं? सर हम जब डीसी को जीरो करेंगे, मतलब अगर वी इन से अगर देखा जाए जहाँ से इनपुट है हमारे पास, तो अगर हमारे पास डीसी अगर जीरो है तो वहाँ पे कैपेसिटर मतलब हमारे पास एज अ शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। हाँ, हो नहीं जाएंगे, हम अज्यूम करेंगे इनको। हम ये अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो कैपेसिटर्स हैं इनकी जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है ना वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होती है। ठीक है, जी सर। तो इनकी अगर फ्रीक्वेंसी मैं बहुत हाई कर दूं तो रिएक्टेंस क्या हो जाती है? लो हो हो जाती है। जाती है सर। तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी फ्रीक्वेंसी हाई है और कैपेसिटर जो है ना वो कम हो। शॉर्ट सर्किट है। यस सर। ठीक है, उनकी रिएक्टेंस कम है। ठीक है, तो इनको हम जीरो कर रहे हैं। तो कैपेसिटर्स को हम जीरो ट्रीट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यहाँ से जो सिग्नल आए वो कैपेसिटर पे ड्रॉप ना हो, आगे कपल हो जाए इनटू द बेस, और बेस से एम्पलीफाई होकर कलेक्टर पे जाए, कलेक्टर से जब आ जाए तो उसके बाद आउटपुट पे चला जाए विदाउट एनी ड्रॉप। तो कैपेसिटर पे कोई यस। ड्रॉप हम नहीं करना चाह रहे, नहीं देंगे। हम इनको शॉर्ट सर्किट रहना चाह रहे हैं। लोड कहाँ पे कनेक्ट होगा हसनैन? लोड स्पीकर कहाँ पे कनेक्ट होगा? सर लोड को ऐसी मतलब जो कॉमन एमिटर है इस फिक्स हमारे पास जो है सी जो पॉइंट है उस पे कर लेंगे, आर सी जो है हमारे पास। जी, लोड जो है ना आरसी भी लोड हो सकता है, और आप स्पीकर भी अलहदा से लगाना चाहें तो ये जो कैपेसिटर के बाद सिग्नल मिल रहा है ना आउटपुट वी नॉट जहाँ पे लिखा है, जी इधर आप सर। स्पीकर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्पीकर आपका यहाँ लगेगा, या कोई रेजिस्टेंस लगानी है तो यहाँ पे अगर लोड आ जाएगी। ठीक है, जी सर। चलो ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो इस सर्किट से ना हम यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं? तो जैसे स्नैन बता रहा था कि इस सर्किट में हमने डीसी को क्या क्या कर दिया? जीरो कर दिया।
तो ये जो आर बी और आर सी से ये ऊपर वाले एंड इनके कहाँ चले गए, ग्राउंड हो गए। तो पहले एक एंड उनका इधर आर बी का बेस पे लगा हुआ था, दूसरा ग्राउंड हो गया, तो ये ग्राउंड पे चला गया। आर सी का एक एंड लगा हुआ था कलेक्टर के ऊपर, और दूसरा एंड पहले वीसीसी पे लगा था, वीसीसी को हमने जीरो कर दिया। जीरो का मतलब कि ग्राउंड कर दिया, तो ये आर सी ग्राउंड हो गई। एमीटर ऑलरेडी ग्राउंडेड था, तो सारे ग्राउंड हमने कॉमन कर दिए, एक ही साइड पे ले आए। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा इस पॉइंट के बाद? जी, कौन बताएगा? आप बताएंगे जी। तलहा, तलहा माइक ऑन करें। तलहा आप हैं वहां पे? कैन यू लिसन मी? यस सर। तलहा आपने आप शुरू से हो क्लास में या अभी ज्वाइन किया? सर अभी भी आया हूँ, वो मैं काम से गया हुआ था तो अभी। कल की क्लास आपने अटेंड की थी? यस सर। अब बताओ कि इस स्टेप के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा इस पॉइंट के बाद? सर सर अभी वो थोड़ा वो सही समझ नहीं आ रही मुझे दरअसल। अच्छा, चलें चलें वो क्लास ही ना दी भी तो। चलें, आयशा बताएं। आप आयशा हैं आप यहाँ पे? जी आयशा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसको मैंने सर्किट को यहाँ से यहाँ मॉडिफाई कर दिया। हसनैन ने कहा था कि आप इसी को जीरो कर दें, कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर दें, तो ये सर्किट मेरा इस फॉर्म में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम इस पे केवीएल लगाएंगे। केवीएल? केवीएल केसीएल। नो नो नो। हसनैन आप बताएं। जी सर। उसके बाद नेक्स्ट हमने कैसे प्रोसीड करना है इस पॉइंट के बाद? सर जैसे हमारे पास जो वीडीसी था हमारे पास 0 था, तो उसके बाद ये आया, तो अगर पहले करंट फाइंड करते हैं इस पॉइंट पे। अच्छा, आपको हिंट दे देता हूँ आयशा, आपको भी। हमने अभी एक ट्रांजिस्टर का मॉडल पढ़ा, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस का मॉडल पढ़ा है ना? हाँ जी। ये किस लिए पढ़ा है हमने? ये वाले मॉडल क्यों हमने डेवलप किया? उसको लाइक सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए। नहीं, हसनैन आप बताएं। सर वो मैंने देखा नहीं था, उधर से मैं नहीं था उस टाइम आपने वो कराया था। एनीवन एल्स? कोई और आप में से बता सकता? नो? देखे ना, आप जब भी एनालिसिस करते हो ना, जैसे आपने सिंपल डायोड का भी एनालिसिस किया था, डीसी एनालिसिस किया था, तो डायोड को रिप्लेस किया था उसके इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल से, फिर आपने उसमें इक्वेशंस लिखी थी। तो इक्वेशंस लिखने से पहले आप ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करोगे विद इट्स मॉडल। ये जो ट्रांजिस्टर है इसको क्या करोगे? रिप्लेस करोगे विद इट्स मॉडल, दिस मॉडल और दिस मॉडल। सो अभी जो है ना, चूंकि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करूंगा विद दिस मॉडल, जिसमें कि ये रेजिस्टेंस है और करंट सोर्स और एक आउटपुट रेजिस्टेंस और नॉट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो क्या होगा, उसी ट्रांजिस्टर की जगह पे ये आप एक रेजिस्टेंस, करंट सोर्स और आर नॉट, रेजिस्टेंस है बीटा आर ई, करंट सोर्स बीटा आई बी और आर नॉट। अब ये सर्किट ना आपका मजीद जो है ना वो मॉडिफाई हो गया, नई शक्ल अख्तियार कर गया, जिसमें कि वही आर बी लगी हुई है बेस साइड पे, आर सी लगी हुई है कलेक्टर साइड पे, ग्राउंड हो गई, इनपुट सिग्नल वही यहाँ दे रहे हो आप बेस साइड के ऊपर, आउटपुट आप ले रहे हो कलेक्टर साइड से, वहीं पे कैपेसिटर शॉर्ट हो चुके हुए हैं और सर्किट आपका मॉडिफाई हो गया इस फॉर्म में, नई फॉर्म।
अब ये सर्किट ना, नया सर्किट जो अब आया एंड के ऊपर, इसको हम कहते हैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें कि उसने सब्स्टिट्यूट किया है आर ई मॉडल को। तो ये जो भी मॉडल आपको नजर आ रहा है ब्लू शेडेड रीजन में, दिस इज कॉल्ड आर ई मॉडल। ठीक है, आर ई मॉडल ये फेमस मॉडल है जो कि अब यूज हो रहा है। इससे पहले जो है ना ये हाइब्रिड मॉडल यूज होते थे या पाई मॉडल यूज होते थे ट्रांजिस्टर के, लेकिन अब जो है ना वो मोस्टली आपका ये आर ई मॉडल यूज होता है। ठीक है, आर ई मॉडल इज बिकॉज इट्स नेम कम्स फ्रॉम दिस डायनामिक रेजिस्टेंस आर ई, so this is called RE model। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन मतलब उससे मैच नहीं कर रहा आंसर। कौन सा क्वेश्चन? मतलब अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि फर्दर इसको क्यों सॉल्व किया हमने उस तरह से, तो क्या वजह थी, उसकी लॉजिक क्या थी? देखे ना, आपने ट्रांजिस्टर को ना रिप्लेस कर दिया इनटू द सर्किट कंपोनेंट्स। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का सिंबल आ रहा था ना इस शेडेड रीजन में, तो उसको आपने रिप्लेस कर दिया इनटू सर्किट कंपोनेंट्स। इन सर्किट कंपोनेंट्स के साथ आप जो रिजल्टेंट सर्किट आपको बनाया, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग द सर्किट एनालिसिस टूल्स। जो सर्किट एनालिसिस आप करके आए हो, जिसमें कि केवीएल लगा सकते हो, केसीएल लगा सकते हो, ओम्स लॉ लगा सकते हो, थेवेनिन थ्योरम लगा सकते हो। तो जितने भी टूल्स हैं जो कि आप अभी तक लर्न कर चुके हो इनटू दी टू सॉल्व एनी सर्किट, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर सर्किट में रेजिस्टेंसेस होंगी, वोल्टेज सोर्सेज होंगे, करंट सोर्सेज होंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, देन यू कैन कम अप विद द सॉल्यूशन कि आप उसको सॉल्व करें और जो डिजायर्ड पैरामीटर्स हैं वो आप फाइंड कर लें। ठीक है, ओके राइट। जी। अभी आपको जो ये सर्किट सामने नजर आ रहा है, इस सर्किट को मैं अगर आपसे कहूँ कि सॉल्व करके मुझे बताएं कि व्हाट वुड बी द गेन ऑफ दिस सर्किट। गेन का मतलब है कि व्हाट वुड बी द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन इनपुट वोल्टेज। V out our V in is would be the gain of this amplified circuit, जो कि अभी आपको ये रिजल्टेंट इक्विवेलेंट सर्किट नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करके मुझे आपने बताना है कि मैं जब इस यहाँ पे सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ V in, तो जो मुझे आउटपुट मिलेगी, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, V out इन टर्म्स ऑफ V in, और इनकी रेशियो जो भी होगी उससे मुझे पता चल जाएगा व्हाट वुड बी द गेन। तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे आता हूँ। तो मेरे साथ ना एक इस तरह का ब्लैक बॉक्स है, जिसमें कि मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ और यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। ठीक है, राइट। यस सर। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी आउटपुट क्या आएगी फॉर अ गिवन इनपुट। ठीक है, वो आएगी इन टर्म्स ऑफ गेन। ये मुझे बताएगा कि इसकी आउटपुट किस तरह से डिफाइन होगी कि इसका गेन कितना है, इसका रिलेशनशिप आपस में क्या होगा, सो दैट आई कैन फाइंड आउट द गेन ऑफ द एम्पलीफायर वी आउट ऑफ वी इन। ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है,
चलें अब इस तरह करें, 2-3 मिनट की ब्रेक करते हैं, ठीक है, और फिर इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे, राइट? ओके सर। ओके। रिकॉर्डिंग वापस रिज्यूम कर रहा हूँ। ओके फाइन, ठीक है, बोर्ड स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, बोर्ड नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप है, इसमें ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर आपको बता रहा है एम्पलीफायर का गेन कितना है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि आउटपुट गेन जो होता है वो आउटपुट ओवर इनपुट होता है, और आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट, गेन इनटू इनपुट, और ये जो फैक्टर है, जो भी फैक्टर आएगा, ये आपका गेन होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गेन। तो आउटपुट और इनपुट का मुझे रिलेशनशिप फाइंड करना है इस एम्पलीफायर के लिए, और इस एम्पलीफायर को मैंने अभी ब्लैक बॉक्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया है, जबकि ये जो ब्लैक बॉक्स है इसके अंदर मेरे पास क्या कुछ है, ये सारा सर्किट है, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या कुछ है, ये सारा सर्किट जो आपको नजर आ रहा है कंप्लीट। तो अगर मैं यहाँ पे मार्कर ले लूँ कोई, दिस वन, ठीक है। अभी मैंने जो ड्रॉ किया ना, ये आपका एम्पलीफायर का ये मॉडल, ये मॉडल है, ठीक है ना। ये पूरा बॉक्स ना आपका एम्पलीफायर का मॉडल है। गॉट द पॉइंट? इनपुट इनपुट पोर्ट आपको ये नजर आ रहे हैं, इनपुट, ठीक है, और इस बॉक्स की आउटपुट नजर आ रही है आपको, जैसे यहाँ पे बॉक्स के अंदर बाहर इनपुट नजर आ रही है और यहाँ पे आउटपुट नजर आ रही जी सर। है, ठीक हो गया। तो इस सर्किट में मैं चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आउटपुट और इनपुट का क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर मैं उसका रिलेशनशिप फाइंड कर लूँ आउटपुट और इनपुट का, तो मुझे पता चल जाएगा कि इन वहाँ से मैं इनपुट को इधर लेके आ जाऊँगा, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो ये फैक्टर बच जाएगा, दैट वुड बी द गेन ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास इनपुट सोर्स है, और इनपुट सोर्स एक सिग्नल सोर्स होगा इस तरह का, एसी सोर्स, ठीक है, और इस सोर्स की एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, आर एस। तो दिस इज कॉल्ड वी एस, सिग्नल सोर्स, voltage source, and it has an internal resistance, series resistance, RS। अगर ये आइडियल सोर्स है तो ये रेजिस्टेंस 0 होगी, प्रैक्टिकल सोर्स में इसकी एक फाइनाइट नॉन जीरो रेजिस्टेंस होगी। और लोड आप कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, आउटपुट के ऊपर यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रहे हो, दिस इज योर लोड, स्पीकर है या रेजिस्टेंस है, वट एवर, दिस इज योर लोड, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे कोई सोर्स कनेक्ट कर रहे हो, तो सोर्स में से जब ये सोर्स कनेक्ट होगा तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसमें से करंट ड्रॉ होगा, इस तरह से करंट ड्रॉ होगा, इसको हम कहते हैं आई इन, ठीक है। दिस इज वी इन, एंड द इन करंट ड्रॉन at the input terminal is called I in. This I in is because of this voltage applied, and how much this current would be there, how much current would flow in this circuit at the input terminals would depends upon what is the input resistance at this input port.
ठीक है, तो इसको कहते हैं पोर्ट। तो एम्पलीफायर इज यूजुअली टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क्स में भी आप लोगों ने एनालिसिस कोर्स में ये टर्म already इससे familiar हो। So this is an one port, this is the second port, this is input port, this is output port. So this amplifier is a two port network, क्योंकि इसमें आपने इनपुट तो देनी ही देनी है और आउटपुट जो है वहाँ पे आपने एक लोड कनेक्ट करना ही करना है। ठीक है, तो इनपुट भी इस सर्किट में होगी और आउटपुट पे लोड भी कनेक्ट होना है। तो दिस इज कॉल्ड द टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, तो टू पोर्ट नेटवर्क के जो पैरामीटर्स हैं उनमें हम उनको इस तरह से डिफाइन करते हैं। दिस इज द इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज डिफाइंड एट द इनपुट पोर्ट। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट डिफाइंड एट द आउटपुट पोर्ट। And the parameters which relate with these four quantities are, one is this parameter which is the voltage gain. ठीक है, this is voltage gain, first parameter. The other parameters is the input impedance or input resistance, which will determine that when you apply the voltage at the input port, how much current would be drawn. That current would be function of the input impedance. So this is defined as Ri Vi divided by Ii. And third one is the output impedance or output resistance, and that is defined with the output parameters voltage and current, the ratio of the output and output with input voltage equal to 0. ठीक है, और इसी तरह से नंबर 4 पे आपके आ जाता है करंट गेन एंड नंबर 5 आपका पावर गेन। So current gain is the output current over the input current, and power gain is the output power over input power. ठीक है, और सर्किट में इक्विवेलेंटली ये जो रेजिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट होती है विद आर आई आर जेड आई। ठीक है, विद दिस सिंबल एंड it is defined between these 2 points. ठीक है, between input port terminals, and output resistance is defined here or not, right students? तो ये बुक में भी आपको यहाँ पे कहीं नजर आएगी इस तरह की शक्ल इसकी टू पोर्ट की। इसको आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। सिस्टम स्लो हो गया ना। दिस वन, तो ये वही टू पोर्ट पैरामीटर सिस्टम है। ठीक है, डिफाइनिंग important parameters of any two port system with these quantities: input voltage, input impedance is the one when you look into the input port, output impedance is the one when you look from the output port in towards the left. Okay? And this is the Ri represented between these two input terminals and or not between these two output terminals and their relationships. Okay? इसको आप देख लीजिएगा, दिस इज कवर्ड इन दिस सेक्शन। ठीक है, तो अब हम वापस उसी सर्किट पे आते हैं जहाँ पे हमने कंक्लूड किया था एसी इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, इसको वापस मैं ड्रॉ करता हूँ बोर्ड के ऊपर ताकि मुझे हेल्प होगी इक्वेशंस लिखने में। So starting from the input side, I have a resistance RB and a resistance beta RE and a current source
beta IB with the output resistance R0 and a collector resistance RC. All these are grounded, and also the emitter terminal between these two also grounded. इन ग्राउंड्स को मैं सबको कॉमन कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको सर्किट इजीली विजिबल हो. दिस इज द आउटपुट, दिस वन इज द इनपुट VI. ठीक है. In the model, this is collector terminal. This current is IB, this current is IC, and this current is IE. ठीक है. कंपेयर करें इस सर्किट को विद द वन शोन इन द स्क्रीन, दिस वन. ये वही सर्किट है जो भी आपको यहाँ पे मैंने बुक पे फाइनलाइज करके दिखाया था कि ये इक्विवेलेंट सर्किट बनता है. ठीक है. एक दफ़ा फिर देख लें. RB बीटा RE R0 RC, RB बीटा RE R0 RC करंट सोर्स. एग्रीड. जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? जी सर. सर आवाज आ रही है सर. तो ये मेरे पास R0 आ रही है. अब मैंने फाइंड क्या करना है? मैंने फाइंड करना है आउटपुट का रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ इनपुट. तो जो भी यहाँ फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? गेन. एग्रीड. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट वुड बी द इनपुट. इनपुट इज हियर, दिस इज इनपुट. और इसको मैं देख सकता हूँ कि ये जो मेरी इनपुट है ये इस रजिस्टर के क्रॉस भी यही वोल्टेज आ रही है, और जो बीटा आ रही है उसके क्रॉस भी. ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में. तो इन दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज होगी. इसके क्रॉस भी वही वोल्टेज होगी जो कि इसके क्रॉस है. दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल होगा, और वो किससे डिफाइन है? V in. तो दोनों के क्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है? V in आ रही है. ठीक है. सो इसमें से करंट मुझे पता है कि IB है, और IB को मैं बीटा R से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वोल्टेज आ जाएगी. तो V in वुड बी इक्वल टू IB इंटू बीटा RE. ठीक है. तो ये इक्वेशन जो ना आप नोट रखें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. अब आप आते हैं आउटपुट साइड के ऊपर. आउटपुट साइड के ऊपर ये वोल्टेज जो है V0, वो है इस रजिस्टर के क्रॉस भी वही वोल्टेज है, इस रजिस्टर के क्रॉस भी वही वोल्टेज है, और इन दोनों रजिस्टर्स में से जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है? बीटा RE. तो दिस इज द करंट सोर्स. करंट सोर्स. एक चीज और यहाँ पे नोट रखेंगे, ये जो सेक्शन है ना, इस पॉइंट से इस तरफ ये आइसोलेट हो गया इस सर्किट, इस सेक्शन. ये सेक्शन इससे आइसोलेटेड है, यहाँ से कॉमन आ रहा है. ठीक है. लेकिन इधर से कोई कॉमन नहीं है. ठीक है ना. तो ये सर्किट आइसोलेटेड है, लेकिन इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है. वो कहाँ से नजर आ रही है आपको डिपेंडेंसी? इसके अंदर जो वैल्यूज हैं पैरामीटर्स की, वो इस इनपुट सेक्शन के पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही हैं. यू कैन सी हियर कि जो करंट सोर्स है उसकी डिपेंडेंसी इस IB करंट के ऊपर है, जो कि इनपुट सेक्शन का पैरामीटर है. इनपुट का सेक्शन का पैरामीटर आउटपुट सेक्शन के पैरामीटर को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. तो इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है. आइसोलेशन आपको नजर आ रही है, बट इलेक्ट्रिकली दे आर नॉट आइसोलेटेड. ठीक है. पोटेंशियली दे आर आइसोलेटेड, बट देयर इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन दीज टू सेक्शंस. ठीक है. अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग मैं ये जो करंट नीचे आ रहा है ना, इसको मैं
अज्यूम करता हूँ कि ना ये इस तरह से फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है बीटा आर आई बी, लेट से, ये ऑफ कोर्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ। और फिर जो ना ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूँ एक रेजिस्टेंस के साथ शो कर सकता हूँ। तो लेट मी शो दिस विद वन रेजिस्टर ऑनली, इसको मैं उड़ा देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस बन जाएगी ये कितनी बन जाएगी, आर नॉट इन पैरेलल विद आर सी, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस बन गई है, इसमें से करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा था करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस में से, तो वोल्टेज आपने देख लिए। तो व्हाट वुड बी द आउटपुट वोल्टेज हियर, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस व्हिच इज करंट बीटा आई बी इनटू आर नॉट इन पैरेलल विद आर सी, ठीक हो गया। यस तो सर। तो ये मैंने अज्यूम किया था। एक्चुअल करंट की डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है, इस तरह फ्लो कर रही है। तो चूंकि एक्चुअल करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट ली थी, बट अब एक्चुअल करंट जो नेगेटिव है चूंकि इसके अपोजिट है चूंकि, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2। नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 I can compute the value of IB from equation 1 and plug it into equation 2, so that IB जो ना मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, IB एलिमिनेट हो जाएगा तो इक्वेशन में क्या रह जाएगा, सिर्फ V नॉट रह जाएगा और V इन रह जाएगा। So from equation 1 I can write it as IB is equal to V in divided by बीटा आ रही। बीटा RE, वेरी गुड। तो ये जो IB की वैल्यू यहाँ पुट करें, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम हो जाएगी, मैं इसलिए यहाँ पे ही इसको ना लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ, वी इन अवर बीटा आ रही लिख देंगे सर। RE, ठीक है। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, बीटा को, ये कैंसिल हो रहे हैं। और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और रीअरेंज करता हूँ, कैसे, मेरे पास V नॉट इज इक्वल टू माइनस ये फैक्टर डिवाइड बाय RE, ठीक है। तो मैं इसको ना मिटाता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगी V नॉट इज इक्वल टू माइनस R नॉट इन पैरेलल विद RC डिवाइड बाय RE इंटू V इन। ये इक्वेशन यहाँ से यहाँ पे इस तरह से रीअरेंज करके मैंने लिख लिया। तो दिस इक्वेशन, दीज टू आर इक्वलेंट, दोनों में दोनों सेम है। तो अब जरा इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो कैन यू रिकॉग्नाइज कि इसका गेन क्या होगा, दिस होल लार्ज थिंग इज गेन ऑफ द एम्पलीफायर, क्या ख्याल है। तो आई कैन राइट इट एज V आउट ओवर V इन, इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ, V आउट ओवर V इन, that would be equal to minus R naught in parallel with RC divided by RE. This is the final desired result for the amplifier. जी स्टूडेंट्स, और इसको ना मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द गेन फार्मूला, माइनस RC in parallel with R naught divided by RE, ठीक है। यस सर। और फर्दर इसको उसने सिंप्लीफाई किया कि इफ R naught is very very greater than 10 times RC, जो कि टिपिकली ये केस होगा। मैंने आपको कहा था कि R naught जो है ना इसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। तो जब इनको पैरेलल में आप सॉल्व करते हैं, तो जब दो रजिस्टर्स को पैरेलल में सॉल्व करते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट होती है वो इफेक्टिवली उसकी वैल्यू आपकी आ जाती है, ठीक है, पैरेलल में। और इसको आप इग्नोर कर देते हैं। तो दिस रिलेशनशिप इज फर्दर सिंप्लीफाइड टू माइनस RC ओवर RE, ठीक है।
तो मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है। जो बाकी पैरामीटर्स हैं इस सर्किट के वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, जिसमें कि ये दो पैरामीटर्स हैं, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस, जो कि 2 पोर्ट नेटवर्क में आपको देखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद करंट गेन और पावर गेन, ठीक है। करंट गेन और पावर गेन इन्हीं 3 पैरामीटर से हम फाइंड कर लेंगे। अगर हमने ये 3 पैरामीटर्स फाइंड कर लिए, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और वोल्टेज गेन, तो उन्हीं से ना हम करंट गेन और पावर गेन भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये 3 पैरामीटर्स हमने हर एम्पलीफायर में हर सूरत में evaluate करना है from the amplifier circuit by analyzing that circuit with the circuit analysis tools, KVL और KCL लगा के हमने KVL वगैरह लगाया है, इसमें ये हमने KVL लगाया है, ये KVL लगाया, ठीक है ना, इधर KVL यहाँ पे लगाया, ओम्स लॉ लगाया, ठीक है। तो ये सारे एनालिसिस सर्किट के ऊपर जाके उसके ऊपर इक्विवेलेंट लिख के हम उन पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द सर्किट्स एज वेल, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस आप देखेंगे। ये आप एक एग्जांपल जरूर कीजिएगा फॉर द वोल्टेज गेन कैलकुलेशन। जैसे ये सर्किट आपको एग्जांपल 5.1 गिवन है, वही सर्किट है। यहाँ पे ना वो कह रहा है कि डिटरमाइन वोल्टेज गेन विद आर नॉट इंफिनिटी, ठीक है। और दूसरे केस में रिपीट पार्ट सी एंड डी विद आर नॉट 50 किलो। तो ये ज़रा देख लीजिएगा एग्जांपल, और इसी तरह से आप वोल्टेज डिवाइडर 22 इस सर्किट को भी इसी पैटर्न पर ज़रा ट्राई करें। पहले उसका इसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करें, ठीक है, फिर उसको मॉडल से रिप्लेस करें ट्रांजिस्टर के, और फिर वोल्टेज गेन सिर्फ ये वाला पैरामीटर फाइंड करें, वोल्टेज गेन। आप देखेंगे यही वाला रिजल्ट आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये एग्जांपल 5.2 भी इसके साथ ही कर लें। ट्राई के इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस डिफाइन करें, जहाँ पे जिस तरह से ये इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस डिफाइन होती हैं। मेरा ख्याल है ये आप कर लेंगे। तो ये जो सेक्शन है 5.7 है, ये नेक्स्ट क्लास में कर 5.7 और ठीक है। लास्ट चैप्टर है? नहीं, इसके बाद चैप्टर 6 करना। एक काम और आप करेंगे ना, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसका सेक्शन है 5.9 आई थिंक, तो वो भी आप एंड पे ही ट्राई करें। वो भी बहुत इजीली आप कर लोगे। जस्ट होल्ड ऑन। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है जी सेकंड लास्ट चैप्टर है। जी जी तो सारे एग्जांपल्स आप चाह रहे हैं गो थ्रू करना है? जी जी बिल्कुल, ये हाँ ये वाला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन, ठीक है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि उसका मॉडल रिप्लेस करना है। इनपुट साइड पे ये वोल्टेज सोर्स 0 रहेंगे, और प्रीटी मच जो आपने सर्किट सॉ की फिक्स बेसिस वन, ये वाला, इसकी टोपोलॉजी देखो और अब जो कॉमन बेस की टोपोलॉजी देखो, कोई फर्क नज़र आ रहा है आपको, अदर देन के ये करंट की डायरेक्शन आपको है, और यहाँ बीटा आई भी था और अल्फा आई है। तो उसके अलावा वहीं वैसे ही एक इनपुट पे रेजिस्टेंस आ रही है और एक आउटपुट पे रेजिस्टेंस आ रही है, इवन यहाँ पे आर नॉट भी नहीं आ रही थी, और अभी देखो वही फार्मूला आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाद में करंट गेन भी फाइंड कर रहा है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि करंट गेन कैसे फाइंड करना है। बट ये वोल्टेज गेन आप कैसे फाइंड करना है फॉर दी गिवन सर्किट, ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करके इक्वेशंस लिख के, और इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस ये भी आप ट्राई करो अपने एंड पे। आई होप कि आप खुद कर लोगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ये सेक्शन 5.9, 5.7 और 8 ना ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम करके आओ, अगर डिफिकल्टी है तो फिर हम उसको भी देख लेंगे।
right? That's it for today. असाइनमेंट दे देगा Sorry? असाइनमेंट दे देगा ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जी 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 बिल्कुल ठीक है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, इंशाल्लाह। ओके थैंक यू